Good morning, dear students. Warmly welcome in the morning. We have done chapter 10th Profit and Loss. Let's start the new topic, chapter 4. Beta, as you know, math is your daily life based on problems. So here are factors and multiple. But some students are saying, ma'am, how it is based on our real life? So before starting the topic, I want to give you one example. सपोज बेटा आई हैव 20 बुक्स, मेरे पास 20 बुक्स हैं. आई वॉन्ट टू अरेंज इट इन शेल्व्स. आई वॉन्ट टू अरेंज इट इन शेल्व्स, बट देयर इज़ वन कंडीशन. इन ईच शेल्व्स इक्वली बुक्स शुड बी केप्ट. बेटा मैंने ये बुक्स 20 बुक्स शेल्फ में अरेंज करनी है, तो हर एक शेल्फ में बुक्स हैं जो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए. तो आप कैसे कौन कौन से ग्रुप बना सकते हो? फर्स्ट, वन शेल्फ है, उसमें हम 20 बुक्स अरेंज कर देंगे. फर्स्ट क्या होगा, वन रैक में हम कितने बुक्स अरेंज करेंगे? 20. सेकंड, अगर हम 2 रैक्स ले रहे हैं, मीन्स 2 शेल्व्स ले रहे हैं, तो कितनी कितनी बुक्स डिवाइड करेंगे इक्वली? 10 इसमें आएंगी, 10 इसमें, 10 + 10 20. अगर हम 3 ले रहे हैं, 1 2 3, देन हाउ मैनी बुक्स कैन वी अरेंज? बेटा 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 इसमें आ गई, 6 इसमें आ गई, 6 इसमें, 18 तो हो गया. बट 2 बुक्स आर लेफ्ट, 2 books are left, so we can't arrange it in order of 3. We can't arrange it. 1 रैक में अरेंज कर दी हमने, 20 रख दी, इक्वली हैं 20. 2 रैक्स में भी अरेंज कर दी, 10 + 10 कर दी, इक्वली आई हैं. 3 में अरेंज नहीं हो पा रही बिकॉज 2 books are left. now we will arrange in 4 racks, 1 2 3 4. so in first rack we will keep 5 books, in second also 5, in third also 5, in fourth also 5. so check here, 5 + 5 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. 4 books are equally. Next number is 5. 1 2, we will take here 5 racks. अब हम 5 रैक्स में कितनी कितनी बुक्स अरेंज करेंगे? 5 4s are 20. सो कितनी कितनी बुक्स अरेंज करेंगे? 4 4. यू कैन चेक इट. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. 20 बुक्स आर इक्वली. सो नेक्स्ट 6 में अरेंज कर पाएंगे? नो. 6 3s are 18. सेम, इट्स लाइक इट प्रीवियस नंबर 3. बेटा सी है, 4 में 5, 5 में 4, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 4 और 5. सो वी विल स्टॉप हियर. अगर हम 6 का करेंगे, 3 3 आएंगी, तो लास्ट में फिर 2 बुक्स आर रिमेनिंग. 7 में करेंगे, 7 2s are 14, 6 बुक्स रिमेनिंग. 8 में करेंगे, 8 2s are 16. जैसे हम 8 को डिवाइड करेंगे 20 पे, 8 2s are 16, 4 बुक्स रिमेनिंग, मीन्स 4 बुक्स फिर रह जाएंगी. कहाँ अरेंज करेंगे? वो इक्वली नहीं हो पाएंगी. नेक्स्ट में 9 2s are 18, 2 बुक्स आर लेफ्ट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट आएगा 10, 10 2s are 20, 10 और 2 का अरेंज तो पहले ही कर लिया हमने. सो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपका इक्वली नंबर 20 आ रहा है? 1 20s are 20. सेकेंड नंबर कौन सा है हमारा? 2, 2 10s are 20. नेक्स्ट नंबर है 4, 4 5s are 20, 5 5 4s are 20. so numbers are repeat here. Which numbers are here is 1 2 4 5 10 20. 1 2 4 5 10 20. सो दीज नंबर्स आर नॉन एज फैक्टर्स. इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम?
factors. 1 2 4 5 10 20 are factors of 20. किस नंबर के फैक्टर्स हैं ये? 20 के। बेटा हमने इनको फैक्टर्स क्यों बोला है? क्योंकि जब हम 20 को डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या आएगा रिमाइंडर? 0. So these numbers are factor of 20. Let's we will take one more example. Take your number of one number 6. 6 अब किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे? 1 6 जा 6, 2 के टेबल में 6 आता है, यस। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 तो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे अब 6 के? 1 2 3 6. दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6. बेटा 6 is here even number, even and composite number. Let's we will take one example more. 11. अब हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 ही आएगा? 1 11 जा 11. किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा? नो. So here are only factors of 11, 1 and 11. बेटा you have observed one thing. 6 को किया तो भी 1 आया, 6 को किया तो नंबर इटसेल्फ भी आया। अब जब हमने यहाँ पे 11 से किया तो 1 यहाँ पे भी आया और नंबर इटसेल्फ में सेम नंबर भी आया। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होगा? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बेटा अगर आपको कोई भी फैक्टर फाइंड करना है किसी भी नंबर का, अगर आपको ये नहीं पता कि उसका फैक्टर्स कौन सा आएगा, तो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स उस नंबर के होंगे। कौन कौन से होंगे वो? 1 और नंबर इटसेल्फ। एक तो आपने जो नंबर बोला है वो वाला होगा, लाइक एज 73। 73 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, सेकंड कौन सा होगा? 73। 1 हो गया, 73 नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 1। किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है तो कौन कौन से आएंगे? 1 और नंबर इटसेल्फ। सेकंड थिंग इज किसी भी नंबर के फैक्टर्स 1 से ग्रेटर होंगे और नंबर इटसेल्फ से छोटे होंगे। किसी भी नंबर के फैक्टर जितने भी इसमें फैक्टर होंगे, लाइक है 6 के हमने यहाँ पे फैक्टर लिखे हैं 1 2 3 6। 1 से तो जो बड़े होंगे सभी। 6 नंबर इटसेल्फ, हमारी स्टेटमेंट क्या थी यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? 6 से जो सभी फैक्टर छोटे होंगे। तो जो भी आपके फैक्टर्स आने चाहिए वो 1 और नंबर इटसेल्फ के बीच में आने चाहिए। नंबर इटसेल्फ का मीनिंग क्लियर है बेटा? नंबर इटसेल्फ होता है जो आपका स्टेटमेंट में नंबर दिया गया, आपने सेम उस नंबर को लिखना है। बेटा एक्सरसाइज 4.1 में मेन टॉपिक आपको HCF दिया हुआ है। HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी वांट टू फाइंड फैक्टर्स। इस टॉपिक को करने से पहले हम फैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे, कैसे हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मे बी यू हैव डन दिस टॉपिक इन 4th क्लास ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द प्राइम नंबर? Any number which has more than one factor, which has no factors, which has no factor other than 1, like as 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 और 2। 3 किस किस के टेबल में आता है? 1 और 3। 4 2 के टेबल में भी आता है। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। कौन सा आएगा? 4 कंपोजिट नंबर। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के। नेक्स्ट नंबर 6 किसके टेबल में आता है? 2 3 4 1। सो 6 इज अ कंपोजिट। जो भी नंबर किसी और टेबल में आता है
वो क्या होगा, कंपोजिट। जो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। एंड वन थिंग मोर, ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सभी क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे जो प्राइम होंगे। और कंपोजिट नंबर में क्या आएंगे, सभी इवन नंबर्स ही आएंगे। 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इवन नंबर तो सभी आएंगे इसमें। अब ऑड कौन कौन से आएंगे, 5 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, 7 8 9। 9 अब 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 क्या होगा, कंपोजिट। 9 क्या होगा, कंपोजिट। नेक्स्ट 10 यहाँ पे आ गया, 11 12 13 14 15। 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के भी, ये क्या होगा, कंपोजिट। 16 17 17 सिर्फ 1 और 17 के टेबल पे ही आता है। 18 19 19 क्या होगा, प्राइम नंबर। 20 21 21 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी। बेटा आई होप यू ऑल आर नो अबाउट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सो आई विल गिव यू हेयर 2 क्वेश्चंस, यू विल डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। बेटा मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस देने जा रही हूँ, आपने इन 2 क्वेश्चंस को ही नोटबुक पे करना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। List all the factors of 54. Question number 2, list all the factors of 24. These 2 questions you will do in your notebook. मैं आपको अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा कर दिखा देती हूँ। List all the factors of 36. I have taken here one number 36. So first 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। 1 36 36। अब 2 के टेबल में अगर बेटा आपको फिर भी नहीं पता चलेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट होना है। मीन्स 1 से स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट नंबर क्या करोगे, 2। 2 1 2, 3 minus 2 1, 6 brings down, 2 8 16. So remainder is here 0. Answer is 18. 2 multiply 18, 36. Next we will take number 3. आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। 3 1 3, 6 brings down, 3 2 6, 3 multiply 12, 36. नेक्स्ट 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 36। 5 के टेबल में 5 7 35, 5 8 40। 5 के टेबल पे नहीं आता, सो नेक्स्ट नंबर 6। 6 6 36। 6 6 बेटा यहाँ पे 6 6 रिपीट हो रहा है, मीन्स सेम नंबर। सो स्टॉप हियर, राइट फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 9। 6 रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। 9 12 18 36। नाउ चेक हियर, 1 अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 1 भी आ गया और नंबर इटसेल्फ भी होगा। नंबर इटसेल्फ मीन्स 36 भी आ गया। नेक्स्ट जो इसके बीच वाले नंबर होंगे, मीन्स 1 और 36 के क्या होंगे, वो बिटवीन होंगे, मीन्स 1 से ग्रेटर होंगे, 36 से स्मॉल होंगे। सो 2 3 4 6 9 12 18, ये सभी नंबर क्या है, 36 से लेस देन है और 1 से क्या है, ग्रेटर देन। आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने ऐसे ही करने हैं अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपकी एक्सरसाइज से है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 54, और जो 1 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, 2 क्वेश्चन यू विल डू इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।